नमस्कार। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है गोचर में शुक्र का अपनी स्वराशि तुला में परिवर्तन। यहां पर वो अपनी कुछ लग्नों के लिए राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि तुला में वो स्वग्रही होते हैं। तो इस पर तो चर्चा होगी ही, और एक और घटना भी साथ में हो रही है, वो ये कि जब शुक्र तुला राशि में आएंगे और यहां ये 30 नवंबर से 25 दिसंबर की सुबह तक रहेंगे, लगभग एक महीना। तो इन पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही होगी, यानी बृहस्पति शुक्र को पूरी दृष्टि से देखेंगे और शुक्र बृहस्पति को पूरी दृष्टि से देखेंगे। इसे समसप्तक योग कहते हैं। दोनों एक दूसरे को समान प्रभाव से देखेंगे। तो अब दो एक साथ बातें हो गई। पहला, शुक्र का राशि परिवर्तन करना, उसकी बात हम करेंगे। और दूसरा, शुक्र पर गुरु के प्रभाव। तो दोनों को पहले समझते हैं मतलब क्या है इसका, फिर हर लगन पे चर्चा भी करेंगे। तो अर्थ यह है इसका कि जो गुरु हैं वो अध्यात्म के, त्याग के, ज्ञान के स्वामी है। वो इस तरह की शिक्षा देते हैं, दोनों गुरु हैं। और शुक्र भोग, विलास, आनंद और ऐश्वर्य की बात करते हैं। अब जो ऐश्वर्य है वो कभी कभी सीमाएं तोड़ सकता है, ठीक है। और जो गुरु है, जब उसकी दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो वो उन सीमाओं को तोड़ने नहीं देता, यानी कि वो शुक्र की मर्यादा में रहने के लिए शुक्र को मजबूर करता है। और इसका लाभ ये होता है कि उसमें पाप बसता नहीं और ऐश्वर्य होता है, ज्ञान भी बहुत होता है। अब दोनों चीजें हो गई कि ज्ञान भी बहुत हो गया, ऐश्वर्य भी बहुत हो गया, धन भी बहुत हो गया। तो एक गजब की चीज निकल कर आती है जिसे कहते हैं चुंबकीय आकर्षण। दूसरों को प्रभावित करने का विशेष गुण उसमें अपने आप आ जाता है, क्योंकि उसमें ज्ञान की भी एक अधिकता बढ़ गई और ऐश्वर्य की भी अधिकता बढ़ गई। तो इसका एक जबरदस्त फायदा देखने में आता है, जो केवल और केवल इस स्थिति में बनता है। इसकी एक और स्थिति संभव हो सकती है, वो होती है जब शुक्र और गुरु दोनों एक साथ एक ही राशि में हो, तब भी ऐसा हो सकता है। शुक्र की अपनी स्थिति और गुरु की अपनी स्थिति कैसी है, कितने अच्छी स्थितियों में बैठे हैं, स्वग्रही हैं कि शत्रु राशियों में, इससे भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन बात वापस केवल आज के कंटेंट की आती है, वीडियो के टॉपिक पर आती है। शुक्र का राजयोगकारी परिवर्तन, शुक्र राजयोग बनाएंगे कम से कम 4 लग्नों के लिए, और उसका क्या प्रभाव होगा। और साथ में ये जो चुंबकीय आकर्षण है, इसकी भी चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। तो अब इस बात को समझते हैं प्रत्येक लग्न के हिसाब से। तो मेष लग्न के लिए शुक्र 7वें भाव में बैठकर अपने राजयोग का निर्माण करेंगे, और इसे मालव्य महायोग गोचर में बन रहा है, और इसका नाम मालव्य महायोग होता है। और इसका अर्थ ये होगा कि ये वैवाहिक जीवन का घर होता है, सुखों का होता है, लेकिन ये मारक घर भी है। मारक घर कौन से होते हैं? दूसरा और 7वां। तो यहां पे जो स्थितियां ये मारक की भी होती हैं। अर्थ ये निकला कि धन की वृद्धि तो हो सकती है और जरूर होगी, लाभ होगा उसका, इस आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, तो धन से संबंधित लाभ होंगे। पर वैवाहिक जीवन से संबंधित तनाव संभव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये गोचर है। अब मेष के लिए जो स्थिति हुई वो ये मिला जुला हुआ, राजयोग का लाभ हुआ, प्लस वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव या कुछ नुकसान देखने में भी आएगा, विचार मिलने में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। और बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ने का क्या प्रभाव होगा कि बृहस्पति उन समस्याओं को उतना बढ़ने ही नहीं देगा कि वो संभाली ना जा सकती हो। तो जबरदस्त फायदा ये हुआ कि शुक्र के राजयोग का निर्माण आपको स्टेटस, धन, पोजीशन के लिए हुआ, और बृहस्पति की दृष्टि के कारण वैवाहिक जीवन में जो तनाव संभव हो सकते थे वो अब लिमिट्स में रहेंगे, एक सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो मेष के लिए ये जो डबल इफेक्ट आ रहा है, ये जो 2 गुणित प्रभाव आ रहा है गुरु और शुक्र का एक साथ, वो लाभकारी है, शुभ है, शुभ फल देने वाला है। वृषभ लगन के लिए इसी बात को देखते हैं। वृषभ लगन में लग्न का ही वो स्वामी है और छठे घर में स्वग्रही होके बैठा है। छठे घर में जो भी ग्रह होता है वो थोड़ा वीक होता है, लेकिन अगर कोई ग्रह वहां स्वग्रही हो तो वो एक अलग किस्म के राज्यों का निर्माण करता है।
अब बृहस्पति 12वें घर में बैठा है, अब 12वें घर से वहां देख रहा है, तो शुक्र का प्रभाव ये देखने में आ सकता है कि जैसे स्वास्थ्य की थोड़ी हानि, कुछ कर्ज का बढ़ना, किसी तरह का ऐसा कोई नुकसान होना जिसमें रुपया आपका ब्लॉक होता हो, रुपया खर्च हो जाता हो, किसी को आप दें और वापस ना आए, ये संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो स्वास्थ्य के लिए सजग रहिए, बीमारियों के लिए सावधान रहिए, पैसे के लेन देन को लेकर के सावधान रहिए। और बृहस्पति पूरा प्रयास करेंगे कि ये स्थितियां एक सीमा से अधिक खराब ना हो। ये हुआ लाभ। तो आप देख ही पा रहे हैं, मैं स्क्रीन पर ये लग्न का फोटो भी दिखा रहा हूं इसीलिए। तो बृहस्पति यहां पे इससे संभालने की, लेकिन अब बृहस्पति इस कुंडली में अष्टमेश भी हैं और एकादशेश भी हैं, यानी वृषभ के लिए कारक नहीं है, तो उनकी दृष्टि यहां खराब कर रही है। फिर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, स्थितियों को एक सीमा से ज्यादा खराब नहीं होने देगी। मिला जुला करके समझें तो दोनों जो प्रभाव आ रहे हैं उससे वृषभ को कोई विशेष लाभ नहीं है, बड़ा नुकसान तो नहीं है पर लाभ भी कुछ नहीं है, तो इन्हें थोड़ा सा नुकसान में ही माना जाना चाहिए। अब मिथुन की बात करते हैं। मिथुन के लिए वो पंचम भाव में स्वग्रही होकर के शुक्र आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन वो 12वें भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन 12वें भाव का प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है, कम होता है, और पंचम भाव का प्रभाव बहुत अधिक अच्छा होता है। तो हमारी सोच समझ प्लानिंग्स बहुत अच्छी होंगी। अब शुक्र अगर उन प्लानिंग्स को प्रभावित करेगा तो कहीं ना कहीं प्रेम को पा लेने की इच्छा, किसी के प्रति आकर्षण बेमतलब बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। यहीं पर बृहस्पति का रोल आएगा कि वो इन चीजों की मर्यादा को बनाए रखेगा कि उसमें मर्यादित हम रहें, हम मर्यादा ना तोड़ें। समाज में जो भी मर्यादाएं तय की जाती हैं, तो इसका लाभ ये होगा कि हमारी सोच समझ प्लानिंग कितनी भी हो, लेकिन वो उतनी ही फलीभूत होंगी, उतनी ही इंप्लीमेंट होंगी जो समाज के दायरे में रह करके ठीक समझी जाती। तो ये भी एक फायदा हुआ। तो इन्हें बृहस्पति की दृष्टि का भी पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। 5वें घर से संतान, आपके ज्ञान, आपकी पढ़ाई लिखाई, इस सब मुद्दे पर भी लाभ होगा, भाग्य को भी लाभ होगा, और थोड़ा बहुत पिता को भी लाभ आपकी कुंडली से देखने में आएगा। पैतृक संपदा की भी इंप्रूवमेंट्स की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो धन से संबंधित आपके आनंद, संतान और आपका ज्ञान और आपकी प्लानिंग्स, ये सभी चीजें इंप्रूव होगी। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। मिथुन के लिए ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। ये डबल इंपैक्ट, बहुत अच्छा प्रभाव देगा जिसका इन्हें लाभ होगा। कर्क की बात करते हैं। कर्क में 4थे भाव में बैठ करके राजयोग बनाएंगे जिसका नाम होगा मालव्य महायोग, बहुत अच्छी स्थिति। अब यहां जो शुक्र है वो 11वें घर के भी स्वामी है और 4थे घर के भी। 4था घर सुखों का है, मां का है, मन का है, मातृभूमि का है, कार का है, वाहन का है, और भूमि का भी है, अपने मकान का भी है। हर लिहाज फायदा हो सकता है जिस चीज के लिए प्रयास किया जाए। और बृहस्पति उसमें मिठास बढ़ाएगा, अपनापन बढ़ाएगा। कल्पना कीजिए माताजी बुजुर्ग हैं तो उनका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, उनको राहत होगी। आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, खरीद सकेंगे। कोई वाहन लाना चाह रहे हैं, ला सकेंगे। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। हर तरीके का आनंद और सुख की प्राप्ति यहां होगी। ये लगन से 4था है तो लगन का सुख हुआ। 7म भाव से 10म है, इसलिए वैवाहिक जीवन से संबंधित भी अच्छा रहा। तो ये कोई नुकसान नहीं होगा। कर्क को शुक्र के इस गोचर का, इस डबल इंपैक्ट का, जो गुरु की दृष्टि के कारण भी उसे मिल रहा है, बहुत ही लाभ होगा। इसमें कोई नुकसान, कोई समस्या नहीं आएगी। सिंह लगन की बात करते हैं। तो अब सिंह लगन की स्थिति है कि हाँ, ये 3रे घर में स्वग्रही होकर के आएंगे और 10म भाव के भी स्वामी हैं। 10म भाव का स्वामी अगर बलवान होता है तो हमारा जीवन स्तर, हमारी नौकरी, कार्य क्षेत्र जहां हम काम करते हैं, हमारा प्रभाव इंप्रूव होता है। और 3रा घर है हमारे श्रम का, प्रयास का, एफर्ट्स का, भाइयों का, हमारी मेहनत का। तो हर लिहाज आपको फायदा है, इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं। गुरु यहां पंचमेश और अष्टमेश होकर के देख रहा है, लेकिन क्योंकि पंचमेश भी है इसलिए अष्टमेश का प्रभाव कम हो जाएगा। तो यहां ये शुभ दृष्टि डालेगा, तो अत्यधिक प्रयास करने का मौका मिलेगा। कुछ नए काम मिलेंगे जिसमें मेहनत होगी। उस मेहनत में भी ब्लाइंड गेम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही मेहनत कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति उसे संभाल कर रखेगा। तो आपको मौके मिलेंगे, भाइयों के साथ सहयोग मिलेगा। ऑफिस में हैं तो अपने जूनियर या सीनियर स्टाफ के साथ आपके तालमेल ठीक होंगे और इन प्रयासों के जबरदस्त फल भी आपको प्राप्त होंगे।
तो सिंह के लिए भी स्थितियां शुभ हैं, अच्छी हैं, आमदनी देने वाली हैं, पुरुषार्थों को बढ़ाने वाली हैं, और पुरुषार्थ बढ़ेगा तो उसका रिजल्ट तो धन के रूप में आएगा ही। तो लाभ है, कोई नुकसान की स्थिति यहाँ पे सिंह के लिए भी नहीं बनती। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या के लिए दूसरे भाव में स्वग्रही होकर के आ रहा है। अब दूसरा भाव मारक भाव भी है, जो जीवन साथी के लिए कष्ट दे सकता है। एक शुक्र यहां भाग्य का स्वामी होकर के भी आ रहा है। तो जब भी कोई ग्रह एक साथ भाग्य का और दूसरे घर का स्वामी होता है, जिसे धनदायक योग कहते हैं, धन देने वाला, पैतृक संपदा का धन, बोली भाषा इंप्रूवमेंट, कुटुंब के लोगों के साथ तालमेल अगर खराब है तो वो इंप्रूव होगा। तो हर तरीके का लाभ यहां स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देगा। अब बृहस्पति यहां पे खराब स्थिति में है, तो उनकी दृष्टि यहां शुभ फल नहीं देगी। तो यहां ये होगा बृहस्पति की दृष्टि का कि कुछ खराब असर आएगा, तो क्योंकि वो 8वें घर में बैठेगा। तो इसका एक मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि कभी कभी अति उत्साह में परिवार के साथ हम कुछ ऐसा हंसी मजाक, अपनी भाषा का दुरुपयोग कभी कभी कर जाते हैं, जिसका नुकसान देखने में आता है। तो बृहस्पति का काम है मर्यादा में रखना, तो वो मर्यादा में रखेगा। कुल मिलाकर धन का लाभ होगा, स्टेटस का लाभ होगा, आपकी इनकम का लाभ होगा, नौकरी के सुख बढ़ेंगे। अगर प्रमोशन की कोई संभावना है तो उसका जबरदस्त योग बनेगा। संतान के तरक्की के भी योग यहां पर बनते हुए आपको दिखाई देंगे। इस लिहाज ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं, इनके लिए भी कोई नुकसान देखने में नहीं है, सब आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के लिए तो लगन में ही स्वग्रही होकर आएगा और बहुत ही अच्छी स्थिति है। यहां जबरदस्त राजयोग बनेगा। आपकी सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका इंप्रेशन, आपकी पर्सनैलिटी इतनी निखरेगी जिसका लाभ आपको स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई देगा। तो आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण आएगा, आपका व्यक्तित्व दूसरों के लिए फायदेमंद होगा, आपकी बात सबको साफ साफ समझ में आएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जब हमारी बात समझ में आती है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, हमारे काम करने का ढंग अच्छा होता है, तो इसका फल हमें हमारी सेहत, हमारी बोली भाषा, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन साथी से हमारा तालमेल और स्टेटस के सुख, धन के सुख के रूप में प्राप्त होता है। बहुत अच्छी स्थिति है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि हमें मर्यादित बनाए रखेगी, धन का दुरुपयोग हमें नहीं करने देगी, पद का दुरुपयोग नहीं करने देगी, और शुक्र जो ऐश्वर्य या लैंगिक आकर्षण के प्रति बहुत जो होता है देखने में स्थिति, उसको भी मेंटेन बना के रखेगा। तो इन सब चीजों का औंधी और फायदा क्या हुआ कि ये योग तुला के लिए बेहतरीन अच्छा है, धन देने वाला, अर्थ लाभ होने वाला, सम्मान प्राप्त करने वाला रहेगा। कोई नुकसान, किसी तरह की समस्या नहीं है। अब बात वृश्चिक लगन की करते हैं। वृश्चिक लगन के लिए ये स्थिति 12वें घर में आएगी। 12वें घर में सभी खराब हो जाते हैं, सिर्फ शुक्र को एक विशेष गुण प्राप्त है कि वो 12वें घर में होता है तो अभी बहुत शुभ लाभ देता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में वो अपनी उच्च राशि में होता है। तो शुक्र का 12वें घर में स्वग्रही होना अपने आप में एक योग है। इसे सरल विमल राजयोग कहते हैं। तो ये वो राजयोग बनेगा, इसलिए भी लाभदायक होगा। और 12वें घर में हमें धन खर्च करने की स्थितियां बनती हैं। अब खर्च कौन करेगा? जिसपे पैसे होंगे। जिसपे पैसा ही नहीं होगा वो खर्च कहां से करेगा? तो अगर आपके खर्चे मेंटेन हैं, आप और खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब आप कमा भी रहे हैं। यहां पर बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी होकर के 12वें घर में शुक्र को देखेगा, तो यह हमें एक सीमा से अधिक खर्च नहीं करने देगा, पैसों को उड़ाने नहीं देगा, पैसों को बर्बाद नहीं करने देगा, पैसों का मिसयूज नहीं होने देगा। जो हम कभी कभी अत्यधिक आनंद के चक्कर में बहुत सा पैसा बर्बाद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं। तो हमारी मर्यादा को भी बनाए रखेगा। इस लिहाज वृश्चिक के लिए भी ये स्थितियां खराब नहीं है। धन होगा, कमाया जाएगा, उसके खर्च करने का आनंद प्राप्त होगा, यात्राओं का आनंद प्राप्त होगा, कुछ खरीदने का आनंद प्राप्त होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। स्थितियां बहुत अच्छी हैं, ये बहुत ही अच्छा फल दे। अब धनु लगन के हिसाब से देखते हैं। अब धनु लगन की स्थिति यह है कि यहाँ पे शुक्र 11वें घर में स्वग्रही होकर आ रहे हैं और छठे घर के भी स्वामी है। अब छठे घर का मतलब क्या हुआ? शत्रु, बीमारियां, सिरदर्दियां, हेल्थ की खराबियां। और छठे से छठा होता है 11वां, इसलिए 11वें भाव से भी हम स्वास्थ्य और शत्रु को चेक कर सकते हैं। भाव से भाव, भावात भावम के नियम से। तो छठे का स्वामी होना खराब, छठे से छठे का स्वामी होना भी खराब। ठीक है, स्वग्रही है तो ऐसा नहीं है कि स्वग्रही होने का अर्थ है कि वो बहुत अच्छा फल देगा। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि बहुत खराब फल देगा, क्योंकि पापी भाव के ग्रह की जितनी सामर्थ्य बढ़ेगी
उतना ही हमें उसका नुकसान देखने में आएगा। इस नियम को भी समझ लें। तो कहीं ना कहीं आमदनी आने की चांसेस तो रहेंगे, लेकिन जो नुकसान देखने में आएगा वो ये कि आपको स्वास्थ्य को लेकर, बीमारियों को लेकर, कर्ज को लेकर, शत्रुओं को लेकर तकलीफ देखने में आएगी। लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके मान में कुछ कमी देखने में आ जाए, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ा शत्रु पक्ष को संभाल के चलना है, थोड़ा व्यवहार को संभाल के चलना है। पैसे का दंभ ऐसा नहीं दिखाना है कि लोग हमारी इमेज को खराब करें उस चक्कर में, ये चीज समझनी है। ज्यादा फिक्र की तो बात है नहीं, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और वो उसको मेंटेन करेंगे, ज्यादा खराब नहीं होने देंगे, ज्यादा बिगड़ने नहीं देंगे परिस्थितियों को। और यहाँ बृहस्पति बहुत मजबूत है, लग्न के स्वामी है, इसलिए स्थितियों को तो हर हालत में मेंटेन रख लेंगे। लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना चाहिए। और इस स्वास्थ्य के चक्कर में अर्थ लाभ की बजाय अर्थ की हानि, यानी धन की हानि होने की संभावना भी है। एक सीमा से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति की सुंदर दृष्टि, कृपालु दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। तो धनु के लिए कोई समस्या की बात नहीं। मकर लगन के लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं, क्योंकि फिर से राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है मालव्य महायोग। दशम भाव जीवन स्तर, हमारी ऊंचाइयां, हमारा काम, जहां हम काम करते हैं, हमारा वर्क प्लेस, हमारी नौकरी जगह, हमारी फैक्ट्री, ये सबको हम दशम भाव से देखते हैं। तो ये जीवन स्तर की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है, यश की बात हो रही है, सम्मान की बात हो रही है। अब यहाँ एक और बात है कि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहा है शुक्र, तो इस लिहाज दुगना अच्छा हो गया। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है। यहाँ बृहस्पति कारक नहीं है, तो बृहस्पति की दृष्टियां ज्यादा शुभ नहीं है, लेकिन दशम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपने आप में बहुत अच्छा है। तो नौकरी, नौकरी से संबंधित सुख, मान, सम्मान, धन, रुतबा, फेवरेबल ट्रांसफर, इज्जत मिलना, इस तरह की सारी चीजें देखने में आएंगी। ये पत्नी के घर से, जीवन साथी के घर से चौथा है, तो उनका सुख बढ़ेगा। ये लगन से दशमा है, आपको आनंद और वैभव का अनुभव होगा। ये चौथे भाव से सातवां भाव है, तो हमें सुखों की अनुभूति भी बढ़ेगी। तो हर लिहाज फायदेमंद, कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, हर तरीके का लाभ प्राप्त होगा, यश, सम्मान और सम्मान की वृद्धि होगी। किसी तरीके का कोई नुकसान यहाँ देखने में नहीं आएगा। स्थितियां बहुत सुंदर हैं, बहुत आनंद देने वाली हैं। तो मकर लगन के लिए भी कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन के लिए शुक्र भाग्य भाव में स्वग्रही होकर के आएगा, तो थोड़ी सी भाग्य की वृद्धि होगी। अब यहां भी केंद्र त्रिकोण राज्य बन रहा है, क्योंकि वो भाग्य भाव यानी 9वें भाव और सुख भाव यानी चौथे भाव का स्वामी एक साथ होकर के बैठा है। दोनों केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। तो सुख बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा, संतान के सुख बढ़ेंगे, भाग्य बढ़ेगा, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, बृहस्पति की दृष्टि भी बढ़ रही है इसलिए। और एक विशेष बात, पिता का सुख, पिता का सहयोग बढ़ेगा। तो आपके पास अपने मकान का, अपने वाहन का, अपने माता जी के साथ, मातृभूमि के साथ सुख बढ़ने का योग, हायर एजुकेशन से इंप्रूव, संतान की प्राप्ति या संतान की ग्रोथ, संतान से संबंधित सुखों की अनुभूति बढ़ना, ये सारे गुण देखने में आएंगे। कहीं कोई भी नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हर तरीके का फायदा यहाँ है। आपके वैचारिक तालमेल अपनी संतान से इंप्रूव होंगे, माँ से इंप्रूव होंगे, पिता से इंप्रूव होंगे, तो और हमें क्या चाहिए। तो धन वैसे भी सभी समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल ही लेता है, तो अर्थ होगा, धन होगा, तो बहुत सी समस्याएं सॉल्व होंगी। तो कुंभ के लिए कोई भी समस्या इसमें आती हुई दिखाई नहीं देती। आखिरी लगन आ जाती है मीन लगन। मीन लगन में शुक्र की स्थिति खराब है, वो 8वें घर में स्वग्रही होकर आ रहे हैं। ठीक है, 8वें घर में भी एक राजयोग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तीसरे घर यानी 8वें और 8वें से 8वें के स्वामी है, जो मृत्यु देने में सक्षम है। मृत्यु नहीं होती किसी की, गोचर में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक भाव है, उसका नाम ही यही है। तो जीवन का मतलब आप ऐसे लें कि स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या, धन की कुछ हानि, ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती है जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ पर रिजल्टेंट कुछ भी नहीं, ऐसा देखने में आएगा। यहाँ पर बृहस्पति बहुत शुभ है और देख रहे हैं, इसलिए एक सीमा से अधिक नुकसान या तनाव नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी तरह का यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह का शुगर का बढ़ना घटना ऐसा भी देखने में आ सकता है। छोटी मोटी थायराइड जैसी कोई प्रॉब्लम भी देखने में आ सकती है। कमर से संबंधित कुछ और तनाव, महिलाओं से संबंधित कुछ और तनाव जो
टिपिकल लेडीज प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी बढ़ जाएं, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। मीन के लिए ये गोचर शुभ नहीं है। बृहस्पति की कृपा के कारण एक सीमा से अधिक खराब नहीं है, पर बहुत अच्छा नहीं है। सभी लग्नों पर इस संबंध में बातचीत हो गई, किनके लिए कैसा और कैसा प्रभाव, ये बात हो गई। जिनको शुभ नहीं है ऐसी जो 2-3 लग्न पे चर्चा हुई, वो अगर सफेद और मीठी चीज जैसे चीनी, मिश्री, बतासे आदि का भोग भगवान को लगाकर प्रसाद में बांटते हैं, तो ये जो थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं वो भी नहीं होंगे। ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी तो उसका लाभ होगा। लमसम सभी के लिए बहुत अच्छा है, केवल 2-3 लग्नों के लिए थोड़ा सा खराब है, पर ज्यादा खराब किसी के लिए भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।